नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में भारी क्रॉस वोटिंग, संजय जायसवाल ने राजद विधायकों का जताया आभार। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट किया घोषित, 10वीं के नतीजे का इंतजार। प्लेन में युवक बोला मेरे पास है बम, टेक ऑफ से पहले इंडिगो की पटना दिल्ली फ्लाइट में हड़कंप, उड़ान कैंसिल, 134 यात्री थे सवार। बिहार में 4000 डाककर्मी बिना ड्यूटी उठा रहे हैं वेतन, जांच के बाद अब होगी कार्रवाई। बिहार में निजी परिसर में सोलर प्लांट लगाने पर भी मिलेगा अनुदान, आज से वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ साथ राजनीति की वह परतें भी खुलनी शुरू हो गई है जो पर्दे के पीछे थी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा खुलासा बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पर बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि आरजेडी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। संजय जायसवाल के मुताबिक आरजेडी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, जबकि विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को रखा गया था और आरजेडी के विधायकों को उन्हीं को वोट देना था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं का रिजल्ट बोर्ड ने शुक्रवार को जारी कर दिया है। परीक्षार्थी रिजल्ट सीबीएसई के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वहीं इस बीच 10वीं के रिजल्ट का भी इंतजार है। उधर 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित की गई सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में देश में 14 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं बोर्ड ने इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने अपने पास बम होने का दावा किया, जिसके बाद फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट तक माहौल अफरा तफरी का हो गया। घटना गुरुवार की रात की जब यह फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। ठीक उसी समय फ्लाइट में मौजूद 24 साल के युवक ने कहा मुझे नीचे उतारिए, मेरे पास बम है, बाकी सबको उतारिए। दिल्ली जाने के लिए कुल 134 पैसेंजर फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। बम होने की बात सुनते ही सभी परेशान हो गए। फ्लाइट को कैंसिल करके युवक और उसके परिवार के सामान की चेकिंग की गई। हर तरफ से चेकिंग के बाद साफ हुआ कि बम की खबर झूठी है। युवक के दिमागी रूप से अस्वस्थ होने की बात भी सामने आई। फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। सूबे के निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर आवेदन की प्रक्रिया लगभग 2 साल के अंतराल के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हो गई। कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में 1 से 10 किलोवाट जबकि हाउसिंग सोसाइटी में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेगा। 3 किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार 65% जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45% का अनुदान देगी। कंपनी अफसरों के मुताबिक आवेदन को लेकर 22 जुलाई से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। बिहार सर्किल में राज्य में 8068 शाखा डाकघर है, लेकिन 2000 से अधिक शाखा डाकघर खुलते ही नहीं, जबकि कर्मचारी पूरे माह का वेतन उठा रहे हैं। यह हाल तब है जब लॉगिन के माध्यम से डाकघरों का कामकाज होता है। यह खुलासा डाक विभाग को पिछले दिनों मिली। जांच में हुए मामले के सामने आने के बाद डाक विभाग के वरीय अधिकारी सख्ते में हैं।
13 जुलाई को आई शाखा डाकघर नॉट लॉग इन रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई को राज्य में कुल शाखा डाकघर की संख्या 8068 है, लेकिन 2068 डाकघर के कर्मचारियों ने लॉगिन ही नहीं किया है। इस तरह देखा जाए तो लगभग 26% शाखा डाकघर खुले ही नहीं है। जानकारी के अनुसार एक शाखा डाकघर में 2 कर्मचारी होते हैं, एक शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल तैनात होते हैं। ऐसे में 4000 कर्मी बिना काम के वेतन उठा रहे हैं।